हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बेटा साइंस लेकर आए हैं। और ये साइंस जो हम लेकर आए हैं बेटा, ये एक पेड कोर्स है। ऑफलाइन के सभी बच्चे पैसे देकर इस कोर्स को पढ़ रहे हैं बेटा, और आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको दे रहा हूं। लाइव क्लासेस ले रहा हूं, कैसे नोट्स बनाना है, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप ऑफलाइन से पैसा ले रहे हैं और वो बच्चे आपसे ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। बेटा जब आप ऑफलाइन में आएंगे या आपने कभी ऑफलाइन पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो केवल ऑफलाइन में पॉसिबल है बेटा। इनको बहुत सारी चीजें और मिलती हैं। आपको जितनी पॉसिबल चीजें हैं, जितनी ऑनलाइन में मिल सकता है बेटा, जितना भी आपको अदर पेड कोर्स में मिलता होगा उसको मैं आपके लिए फ्री करता हूं बेटा। आपको फ्री में बहुत कुछ देने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी 10th का बैच स्टार्ट कर दिया था बेटा। 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था। अब हम अपनी फिजिक्स के साथ स्टार्टिंग करेंगे। यहां पर थोड़ा सा इंग्लिश से लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंग्लिश मीडियम की क्लासेस हैं या ये बाई लैंग्वेज चल रहा है बेटा। ये प्योर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए क्लासेस हैं। बस थोड़ा सा ये पहला पेज इंग्लिश से लिख गया बेटा, इसको एडिट नहीं किया गया, टाइपिंग मास्टर द्वारा नहीं किया गया। उसने सोचा बच्चों को आता होगा, बट मुझे पता है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं थोड़ा सा इंग्लिश शब्द ही देखते थोड़ा सा उनके दिमाग में बत्तियां जलने लगती हैं बेटा। अब आप कहेंगे सर बेइज्जती कर रहे हैं आप तो हमारी। नहीं बेटा, आप बहुत मेहनती होते हैं। मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूं तो बेटा ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी तो एटलीस्ट थोड़ी सी तो अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी बेटा जी। आ जाओ आज हमें क्या देखना है। आज हमें पहला चैप्टर किसका, पहला चैप्टर तो हमने पढ़ लिया था। आज हमें फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ना है। और आप अगर फिजिक्स से की बुक लेंगे बेटा तो अलग तो नहीं आएगी। एनसीईआरटी में जब आप फिजिक्स खोलेंगे यानी भौतिक विज्ञान खोलेंगे तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर लाइट है बेटा जी। क्या है? लाइट है। आज हमें लाइट को पढ़ना है। आज मैं समझाऊंगा प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण क्या है, बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट्स कैसे बनानी है, किस तरह से नोट्स को आपको लिखना है, तो सब कुछ आपको मिलेगा बेटा, यहीं पर मिलेगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये हमारी टेंशन है। आपको केवल जुड़ना है, पढ़ना है, समझना है। आ जाओ देखते हैं बेटा लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश समझो, पहले कुछ कहानियों को समझो। देखो प्रकाश क्या है। प्रकाश बेटा वो भौतिक कारक है, या हम कह सकते हैं जो हमें किसी चीज की विजुअलिटी देता है। यानी मैं कह सकता हूं बेटा कि अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो बताओ किसकी कृपा से देख पा रहे हो। अरे लाइट की कृपा है भाई। अगर लाइट चली जाएगी तो क्या मैं दिखूंगा क्या? हाँ सर तब भी आप दिखेंगे, तब तो सर बोर्ड जलेगा ना, तो उसी की लाइट से आप दिख जाएंगे। बेटा लाइट चली जाएगी तो बोर्डवा तो बंद हो जाएगा, बोर्डवा बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। बेटा मैं भी नहीं दिखूंगा। क्यों नहीं दिखूंगा? बेटा लाइट की कृपा से ही मैं दिख रहा हूं आपको। मैं खुद की लाइट तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूं। ये बोर्ड खुद की लाइट ले रहा है क्या? हाँ, ये बोर्ड इलेक्ट्रिक करंट ले रहा है और इसी को लाइट फॉर्म में चेंज कर रहा है बेटा। लेकिन मेरे पास तो नहीं है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैंने तार अपने अंदर खोस रखी है ऐसे करके और उसी तार से मैं दिख रहा हूं आपको। ऐसा कुछ नहीं होता यार। ऐसा मत ट्राई करने लगना घर में कि बल्ब की तरह मैं भी चलूंगा, 2 वायर लिया दिमाग में खोस लिया ऐसे करके, तब जल्दी भगवान के पास चले जाओगे। ऐसा नहीं ट्राई करना अपने को, ऐसा नहीं ट्राई करना अपने को। तो जो लाइट है बेटा, लाइट एक तरीके की एनर्जी है। लाइट एक तरीके की एनर्जी है जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए क्या करती है? मदद करती है। यानी विजुअलिटी देखती है कि आप वस्तु देख पाए। कैसे आप समझ पाएंगे? बेटा लाइट बंद कर दो, कैमरा ले लो, अब फोटो खींचो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरे यहाँ तो रात में भी मेरे कैमरे में फोटो आ जाती है सर, नाइट वाला वो लगा हुआ है उसमें। अरे बेटा उसकी बात नहीं कर रहा है यार, आपने नॉर्मल कैमरे की बात कर रहा हूं। वो नोकिया वाला मोबाइल आता था ना, कीपैड वाला जिसमें कैमरा हुआ करता था, उससे फोटो खींचना नहीं आएगी फोटो। क्यों? क्योंकि बेटा फोटो जो आ रही है वो किसकी दया से आ रही थी? वो लाइट की दया से आ रही थी। अब लाइट है नहीं तो लाइट की दया भी नहीं होगी तो फोटोआ कैसी आएगी? यानी कहते हैं ना कि जितनी अच्छी लाइट उतनी अच्छी फोटो। क्यों? क्योंकि उतना ही अच्छा ऑब्जेक्ट क्लियरिफाई हो पाएगा, उतना ही अच्छा दिख पाएगा बेटा। आ जाओ इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं और एक एक लाइन को समझेंगे। बेटा ये जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूं, यहां पर जो नोट्स हैं
ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं ये बोर्ड के लिए बहुत ही सफिशिएंट नोट्स हैं। आपको कहीं डिफिनेशन नहीं खोजना, आपको किसी किताब में कुछ काम नहीं, आप केवल यहां से पढ़िए, आपको पूरी की पूरी नोट्स मिल जाएंगी। जिस तरह से मैं नोट्स दे रहा हूं, केवल एक चैप्टर का मेरा यकीन मानो, एक चैप्टर मेरे साथ पढ़ो और नोट्स बनाओ, इसके बाद अपनी नोट्स किसी से भी मिला लेना, वेल एक्यूरेट नोट्स रहेगी बेटा जी। अरे ऑफलाइन वाले बच्चे पागल थोड़ी नहीं है यार, इनको नोट्स मिल रही है। मैं आप कमेंट करेंगे तो किसी भी बच्चे की नोट्स में यही नोट्स आपको हैंड रिटन वाली नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। आप एक बार कमेंट करेंगे, या तो आप अगर हमारे ग्रुप के साथ जुड़े होंगे, जो नीचे ग्रुप होगा उसका टेलीग्राम वाला, तो वहां पर नोट्स पड़ी हुई हैं, तो आप देखेंगे यही सब नोट्स सर अपने ऑफलाइन वाले बैच में भी लिखवाते हैं। तो बेटा ये ऐसी चीजें हवा में नहीं चल रही, बहुत ही वेल एक्यूरेट चल रही हैं। तो आ जाओ समझते हैं प्रकाश क्या होता है। मैंने क्या समझाया? प्रकाश बेटा एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बेटा? ऊर्जा होता है बेटा, जो आपके दृष्टि की अनुभूति प्रदान करता है, जो आपको क्या करता है? दृष्टि की अनुभूति प्रदान करता है। सर इतना स्पष्ट हिंदी? हाँ बेटा, अब बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, हिंदी मीडियम से हो, तब भी दिक्कत है कि स्पष्ट हिंदी है। बेटा तुम्हारे दृष्टिकोण को थोड़ा सा दिक्कत हो गई है ना, तो एक काम करो, चश्मा उस्मा लगवा लो तुम लोग, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, जो लाइट है ना वो दृष्टिकोण प्रदान करेगी, यानी देखने की कैपेबिलिटी प्रदान करती है। कौन? लाइट। अगर लाइट नहीं है तो हम विजुअल चीजें देख कैसे पाएंगे? जैसे मान लो यहां पर बहुत सारी टेबल्स लगी हैं, ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो कैसे देख पा रहा हूं? आप मुझे कैसे देख पा रहे हैं? बेटा केवल लाइट की वजह से देख पा रहे हैं ना, तो लाइट ना होती तो हम देख ना पाते बेटा। तो यही होता है ना कि लाइट हमें दृष्टि की अनुभूति कराती है बेटा, लाइट ही हमें दिखवाती है चीजों को। ओके ठीक है बेटा। अब देखो लाइट से जुड़ी कुछ सामान्य घटनाएं देख लेते हैं, जैसे दर्पण में छवि का निर्माण। अब एक बात बताओ, लाइट बंद कर दी, अब शीशा देख रहे हो, कोई मतलब है क्या? हाँ सर मैं लाइट बंद करके देखता हूं बेटा, तो देखो इलाज करा लो फिर, अगर लाइट बंद करके शीशा देखते हो। ये कौन सी बात है बेटा? ये दिमाग में कोई दिक्कत आ गई क्या तेरे? उसको दिखा, ठीक है। आ जाओ, तारों का टिमटिमाना तो सर मैं बहुत देखता हूं, क्या इसमें भी मैं पागल हूं क्या? नहीं बेटा, हर एक चीज में पागल थोड़ी नहीं हो जाओगे। तारों का टिमटिमाना कितना अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे रात में लेट जाते होंगे और बढ़िया मस्त आसमान की तरफ देख रहे हैं, मजे ही मजे ले रहे हैं बेटा, मजा आ रहा है उनको। आहा क्या आनंद है सर, क्या हवा चल रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं। अरे ये किसका, ये जो तारे का टिमटिमाना, ये क्या है बेटा? ये भी तो लाइट का खेला है। अरे ये भी तो लाइट का खेला है। साथ ही साथ में बारिश हो जाए और इंद्रधनुष बन जाए, तब देखो लाइन लगती है। अरे इंद्रधनुष की सुंदरता तो आपने देखी होगी। तो ये भी किसका फिनोमिना है बेटा? ये भी लाइट का फिनोमिना है, ये भी प्रकाश का फिनोमिना हो जाता है बेटा। और साथ ही साथ में जब आप देखते हैं कि प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो थोड़ा सा लाइट उसकी मुड़ जाती है। जैसे मान लो ये एक मीडियम हो गया, ये बेटा मीडियम 1 हो गया, ये बेटा मीडियम 2 हो गया। जब लाइट यूं जाएगी तब लाइट बेंड होगी बेटा, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है थोड़ा सा। तो बेटा इसी फिनोमिना को कह देते हैं कि जब अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको यार, कौन पढ़ाएगा? और मैं ही पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लाइनें समझ में आपको आई होंगी, कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, लाइट से जुड़ी हुई कुछ किस्से बता दिए, आपको समझ में तो आया होगा कि नहीं आया होगा? हाँ सर आया, बढ़िया तरीके से आ गया। चलो आ जाओ फिर, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे जाएंगे सर, हम तो 95% पाएंगे। बिल्कुल बेटा, आप 95% पाएंगे और 95% बेटा आता है। और इस बार बहुत सारे बच्चों का, हमारी ही ऑफलाइन कोचिंग से बहुत सारे बच्चों का बेटा 95% के ऊपर आए हैं। तो इसीलिए अब हिंदी मीडियम में भी अच्छे खासे परसेंटेज आते हैं। बस केवल आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ना है। अब देखो एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कि किस तरह से आपको साइंस को पढ़ना है, आप एक बार जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा बेटा। मेथोडोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं, जो मेथोडोलॉजी होगी आपकी पढ़ने की बेटा, उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा जैसा मैंने बताया। मैं मेथड बताया हूं कि किस तरीके से टॉपर्स बच्चे बेटा पढ़ते हैं। आप जाकर वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपको पता चल जाए कि हम भी वैसे पढ़ लें। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो आ जाओ। देखो प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। अब वैसे आपने वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में कुछ
पढ़ा नहीं है और मैं बताकर आपके दिमाग का दही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं तो यार कैसे कैसे आप समझ पाएंगे इस चीजों को ना। तो मैं केवल इतना समझाना चाहूंगा बेटा, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे मान लो प्रकाश को चलने के लिए नहीं कि पानी चाहिए या एयर चाहिए, बिना एयर के प्रकाश नहीं चलेगा। अरे भाई प्रकाश सूर्य भगवान जी से आते हैं, प्रकाश जी वहां से चलना स्टार्ट करते हैं तो वहां तो कोई वैक्यूम है ही, मतलब वहां तो पूरा का पूरा वैक्यूम है, वहां पे कहां पर एयर है। लेकिन प्रकाश चलता है कि नहीं चलता? प्रकाश जी चलते चलते आते हैं हमारे पास, हमें सारी चीजों को दिखने में हेल्प करते हैं बेटा। तो अगर तुम देखोगे तो प्रकाश की तरंगे जो है बेटा जी वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो भी रहेंगी इन्हें यात्रा करने के लिए कोई भी बेटा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे कौन है बेटा? प्रकाश ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इन्हीं की तरह बिहेव करते हैं। तो बेटा प्रकाश जी को क्या आवश्यकता नहीं है? अरे प्रकाश जी को माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, लेकिन तब भी वहां पर प्रकाश की स्पीड मैक्सिमम रहती है बेटा। प्रकाश की स्पीड मैक्सिमम कहां पे है? अंतरिक्ष में है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बेटा, कितनी ज्यादा होती होगी सोचो, कितनी ज्यादा होती होगी सोचो। बेटा जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा गमन नहीं करता। अब एक बात बताओ, तुम क्या टॉर्च जब जलाते हो तो टॉर्च की लाइट यूं यूं करके ऐसे जाती है क्या? अरे भैया ऐसे नहीं जाती, प्रकाश सीधे गमन करता है, प्रकाश एकदम सीधे जाता है, लाइट एकदम से सीधे जाती होगी बेटा। अरे ऐसी टॉर्च थोड़ी नहीं जो लाइट ऐसे 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 करके, अरे भैया क्या लाइट ऐसे ऐसे जाएगी क्या? क्या लाइट ऐसे ऐसे करते हुए जाएगी क्या? अरे लाइट डांस थोड़ी नहीं करती भैया, लाइट सीधे जाती है, एकदम स्ट्रेट जाती है, लाइट मुड़ती नहीं है। अरे लाइट ऐसा थोड़ी नहीं कि इस कमरे से लाइट डाला ऐसे गई, ऐसे मुड़ के उस कमरे में चली गई, ऐसा खेला नहीं होता लाइट के साथ। ये अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो लाइट हमेशा सीधे गमन करती है। और बेटा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाइट की दोहरी प्रवृत्ति रहती है। सर ये दोहरी प्रवृत्ति का नाम हमने बहुत सुना, लेकिन मतलब क्या दोहरी प्रवृत्ति का? बेटा समझो, लाइट के दोहरी प्रवृत्ति का मतलब ये है कि लाइट का डुअल नेचर होता है। अब लाइट कणों से मिलकर बनी होती है कि लाइट कण है, कि लाइट बेटा वेव होती है, तरंग होती है। इस पर बहुत लड़ाइयां हो चुकी हैं पहले से। अब मैं इसके बारे में क्या ही स्टोरी बताऊं आपको। बेटा कोई कहता है कि लाइट कण है, कोई कहता है लाइट वेव फॉर्म में रहती है। अरे भैया इस पर इतनी लड़ाइयां हुई कि बेटा अरे वजह फंस गई थी हो। चलो इस पर इतनी लड़ाइयां हुई बेटा कि साइंटिस्ट लड़ लड़ के ना 2 ग्रुपों में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप कहता है कि भैया लाइट वेव फॉर्म में रहती है, एक कहता है लाइट पार्टिकल फॉर्म में रहती है। दोनों लोग एक दूसरे को गलत भी नहीं ठहरा पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है, इस तरह तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हमने सोचा चलो भैया जब तक तुम लोग लड़ रहे हो तब तक हम कहते हैं कि लाइट के दोहरी प्रवृत्ति होती है, ये तरंग में भी होती है और ये कण में भी होती है। हमें तो दोनों का मानना पड़ेगा, क्योंकि हम साइंटिस्ट का मानते हैं ना। अगर इसका नहीं मानेंगे तो वो वाला ग्रुप नाराज हो जा रहा है, और इसका नहीं मानेंगे तो वाला ग्रुप नाराज हुआ जा रहा है। तो हमने कहा चलो भैया दोनों को मान लिया, लाइट की डुअल नेचर होती है, ये तरंग में भी होता है, ये कण में भी होता है। चलो तुम दोनों लोग खुश रहो। जिस दिन तुम एक दूसरे को गलत कर दोगे उस दिन भैया हम अपनी लाइनें सुधार लेंगे। लेकिन हम इस लड़ाई उड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, हम बीच बात में नहीं पड़ना चाहते। और प्रकाश बेटा छाया बनाता है। सर मेरी तो छाया नहीं बनती। अरे भैया धूप में खड़े हो जाओ। सर मैं धूप में खड़ा हो जाता हूं, इसके बाद भी मेरी नहीं बनती। अरे भैया तब तो तुम भुतवा उतवा हो का बेटा, छाया बननी चाहिए, छाया बननी चाहिए। मजाक मत करो बेटा, मजाक का समय नहीं है। तो बेटा जो लाइट होती है ना, लाइट बेटा छाया बनाती है। लाइट क्या करती है? छाया बनाती है। ये पेन है बेटा, ऐसे पेन रख दिए, पेन की छाया नीचे बन गई। तो छाया बनती है बेटा, लाइट की छाया बना। लाइट और छाया कौन बना रहा है बेटा? ये लाइट बना रही है। अरे मैं नहीं बना रहा हूं भैया, मैं बना पाता तो मैं कहीं भी अपना छाया बना देता। ऐसे करके मैं कहीं क्यों नहीं बना पा रहा हूं बताओ? क्योंकि जहां पर लाइट पड़ेगी छाया वहीं पर बनेगी। तो लाइट ही छाया को बनाती है। कौन छाया को बनाता है बेटा? लाइट बनाती है। क्या समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं फिर। अगर समझ में आया तो बिना संकोच के आगे बढ़ेंगे, बिना किसी भी प्रकार की संकोच के आगे बढ़ जाएंगे। और मैंने अभी भी क्या बताया था कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में यानी अंतरिक्ष में होती है। सर कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या मीटर इनवर्स। इसमें -1 लगा है तो इसको मीटर इनवर्स भी पढ़ते हैं।
ओके 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 ओके, चलो ठीक है। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराएगा तो बेटा परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, प्रकाश का अवशोषण भी होगा। यानी मान लो कोई सतह बना देते हैं, ये हमने सतह बना दिया। आ जाओ थोड़ा सा और मोटी सतह बनाते हैं। ये बेटा हमने क्या किया, ये हमने एक सतह बना दिया। अब जरा ध्यान से समझना, इस सतह को बनाने के बाद अगर हमने लाइट यहां से डालना स्टार्ट किया, लाइट हमने यहां से डालना स्टार्ट किया, तो बेटा लाइट का कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका। ये अपवर्तन था, ये परावर्तन हो गया बेटा। ये अपवर्तित किरणें थी, ये किरणें परावर्तित हो गई। ये किरणें बेटा आ रही थी, ये आने वाली किरणें थी, और ये किरणें जाने वाली किरणें हैं बेटा। कुछ लाइट का एब्जॉर्बेशन यहीं पर हो जाएगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और बेटा कुछ लाइट आगे से बेंड होकर यहां चली आएगी, इस मीडियम से उस मीडियम में चली आएगी। क्योंकि बेटा ये आपको लग रहा होगा पेंटिंग मैंने कर दी है, नहीं बेटा। इसको कहने का मतलब ये है कि यहां पर लाइट का अवशोषण हो रहा है। बेटा क्या हो रहा है, यहां पर लाइट का अवशोषण हो रहा है। मैंने पेंट नहीं किया है बेटा, अगर पेंट कर देता तो लाइट एक पार से दूसरे पार कैसे आती, ना आ पाती ना, तो वो मैंने नहीं किया है, उसको मत समझ लीजिएगा कि सर यहां तो क्रॉस नहीं करना चाहिए था, सर ये तो आपने कलर कर दिया। नहीं बेटा जी, केवल मैं एब्जॉर्प्शन को दिखा रहा था कि यहां पर लाइट का अवशोषण भी हुआ, कुछ लाइट को अवशोषित कर लिया गया इस सरफेस के द्वारा, इस सतह के द्वारा। वैसे अगर ना भी समझ में आया हो बेटा, परावर्तन को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अपवर्तन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। अभी हमें इतना डिटेल में इनको पढ़ना है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी हमें पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर इनके लेक्चर आएंगे बेटा। अभी 2-2, 3-3 लेक्चर इन्हीं टॉपिकों की आने वाले हैं, तो बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, दिक्कत मत लीजिएगा। अभी जितना समझ में आए समझो, जहां से समझ में ना आए कमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, 2 तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक जो खुद से लाइट को बनाते हैं, यानी खुद से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, और एक जो कभी खुद से लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बेटा जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जो लाइट को बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रकाश युक्त वस्तुएं। प्रकाश युक्त वस्तुएं कौन हो गया बेटा, जरा ध्यान से समझना। जैसे मोमबत्ती जलती कि नहीं जलती, हाँ सर जलती है। जैसे सूर्य जी जलते हैं कि नहीं जलते, बताओ। सूरज भगवान ही तो इतनी हीट दे रहे हैं, और इतनी गर्मी आ रही है, इतनी धूप है, तो कौन दे रहे हैं, सूर्य। जैसे ट्यूब लाइट हो गया, जैसे बल्ब हो गया बेटा, बल्ब। तो बेटा ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, ये सब प्रकाश युक्त वस्तुओं के हो गए, क्योंकि इनके पास प्रकाश होता है बेटा जी। क्या होता है, प्रकाश। अब बताओ, प्रकाश युक्त वस्तुएं जो प्रकाश को ना दे बेटा, वो अप्रकाश युक्त वस्तुएं हो गई। जैसे क्या हो गया, जैसे बेटा पेन हो गया, जैसे आदमी हो गया, जैसे पेड़ हो गए। अब पेड़ क्या प्रकाश को देते हैं क्या, नहीं बेटा जी। तो ये सब क्या है, जो प्रकाश को कभी भी खुद से नहीं निकालते। अरे मुझे तुम देख पा रहे हो, तो क्या प्रकाश मैं निकाल रहा हूं क्या, अरे मैंने ट्यूब लाइट लगा रखी है भाई, वो ट्यूब लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी को तुम देख पा रहे हो यार, मैं खुद से थोड़ी नहीं जल रहा हूं। अरे मैंने तार वार थोड़ी नहीं लगा रखी कि तार वार गर्दन में लगा रखी है ऐसे करके, सर ये आपने तार लगा तो रखी, बेटा माइक है यार वो, ठीक है, तार नहीं लगा रखी मैंने, ऐसे करके तार लगा दी और मैं जलने लगा और तुम मुझे देख पा रहे हो। ऐसा सिस्टम होता तब तो बैटरी लगा के चलना पड़ता साथ में। तो भैया लाइट जब मेरे ऊपर पड़ेगी तभी तुम मुझको देख पाओगे, खुद की लाइट नहीं है मेरे पास, तो खुद की लाइट नहीं है तो क्या हो गया, अप्रकाश युक्त वस्तुएं। और प्रकाश युक्त वस्तुएं वो है जो बेटा खुद की लाइट को प्रोड्यूस करती है। तो क्या ये बात समझ में आई क्या, हाँ सर बात समझ में आई। तो आई होप आज का पूरा लेक्चर जो मैंने लिया आपको समझ में आया होगा बेटा। आज का लेक्चर छोटा था, कल हम पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में और बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आज मैंने क्या किया, आज मैंने आपको प्रकाश समझाया है, आज मैंने अंडरस्टैंडिंग बैठाई है आपकी प्रकाश के साथ, आज मैंने मित्रता करवाई है कि प्रकाश क्या होता है। अरे थोड़ा सा प्रकाश को जान लो, क्योंकि अब प्रकाश ही प्रकाश पढ़ना है, उसी के बारे में देखना है। तो इसीलिए जो प्रकाश चैप्टर है वो टफ है, बट बेटा मैं बहुत ही सीरियल से लेक्चर बनाऊंगा, आप जुड़े रहिएगा, आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ बेटा पूरी की पूरी
पूरी नोट्स के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को समझेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत मैं आपको नहीं होने दूंगा। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी बेटा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय टाटा।